दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप अपना वजन घटाने से लेकर चेहरे की झुर्रियां, झाइयां, कील मुहासे, कब्ज की परेशानी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम में बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर चीज है जिसे एक सुपर फूड माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा अलसी से आपके शरीर को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि अलसी को आपको कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किस तरह से स्टोर करके रखना चाहिए, और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यानी कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आपको बता दें कि अलसी के बीज पिछले कुछ समय से काफी पॉपुलर हो रहा है क्योंकि अलसी के अंदर वो सारे गुण मौजूद हैं जो शरीर के सिर से लेकर पांव तक की सभी बीमारियों को दूर कर सकती है। आइए बिना देर किए जानते हैं इसके बारे में। अलसी खाने से जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेसिकली इसके 3 चीजों की वजह से मिलते हैं जो इसके अंदर पाई जाती है। पहली चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दूसरी चीज है फाइबर, और तीसरी चीज है ALA यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जो शरीर को बहुत फायदा करती हैं। अगर आप इसे रोजाना 2 टेबलस्पून अपने डाइट में शामिल करते हैं ना तो ये आपको बहुत से बेनिफिट देता है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज की समस्या है यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, स्किन डल रहता है, चेहरे पर रिंकल्स हो गए हैं, समय से पहले बाल झड़ रहे हैं, मोटापा बढ़ गया है, आंखों में दिक्कत है, डायबिटीज है, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है फिर लो रहता है, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, सर्दी खांसी रहती है, तो ऐसे में इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अलसी के बीज बहुत फायदेमंद होती है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके सेवन से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहला फायदा जो अलसी खाने से मिलता है वो यह है कि ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। अलसी आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, पुराना से पुराना कब्ज है, तो फ्लैक्स सीड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। अगर आप 2 टेबलस्पून रोजाना खाते हैं तो आपको 4 ग्राम फाइबर मिलता है, और ये जो फाइबर होता है वो सेल्युलर फाइबर होता है, तो ये आपके कब्ज को दूर करने के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसके अलावा ये आपके शरीर के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर शुगर को मेंटेन करने के लिए, शुगर को मैनेज करने के लिए, उसके लेवल को कम रखने के लिए अच्छी होती है। जब हम खाना खाते हैं तब इंसुलिन ही हमारी ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर भेजता है और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी उससे कम हो जाती है क्योंकि ये जो फ्लैक्स सीड्स है आपके शरीर के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके डायबिटीज में भी हेल्पफुल होते हैं। डायबिटिक लोगों को इसको जरूर खाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। अलसी के सेवन से पुरुषों की कई अंदरूनी समस्याएं जैसे सेक्स के प्रति अरुचि होना, जल्दी स्खलित हो जाना, नर्वसनेस होना, शारीरिक दुर्बलता है, कमजोरी है, तो अलसी को डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी ये सारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के लक्षणों को देखने नहीं देते। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ती उम्र के असर को कम करता है, जैसे चेहरे पर आने वाली झुर्रियां, चेहरे पर पड़ने वाली लकीरों को ये दूर करता है। साथ ही यह चेहरे के किल मुहासों को दूर कर त्वचा में निखार लाता है, स्किन को टाइट रखता है। इसके साथ ही अलसी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक तो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और दूसरी चीज होती है इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये दोनों ही चीजें आपके बॉडी के अंदर HDL यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाते हैं, और LDL यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उसे घटाते हैं। ओवरऑल ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा अलसी के बीज जो होते हैं ये बहुत सारे कैंसर से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। खासकर महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस को ये कम करता है। अलसी जो यूटेरस कैंसर होता है उसको भी काफी हद तक कम करता है। बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो आपके पेट को भरा भरा महसूस कराता है। अलसी खाने के बाद आपको भूख कम लगती है और देर से लगती है, जिस वजह से आप अनाप शनाप खाने से बचे रहते हैं, और ये सारी ही चीजें आपको वेट लॉस में मदद करती हैं। अलसी के बीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इस गुण की वजह से अलसी जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों के सूजन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आपको जोड़ों से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है, हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कलाइयों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, तो आपको अलसी जरूर खाना चाहिए। अलसी का एक और फायदा इसमें है, जोड़ों के बीच में जो लिब्रिकेंट होता है, अलसी इसे सूखने नहीं देती।
ल्यूब्रिकेंट को बनाए रखती है। तो आप अगर अलसी का सेवन रेगुलर करेंगे ना, तो कभी भी आपको भविष्य में जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या नहीं होगी, और अगर है तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये तो हुई दोस्तों अलसी से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में। आइए अब जानते हैं अलसी से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो अलसी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, जल्दी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो फ्लैक्सीड्स होते हैं इसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। तो अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो आपके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको सही मात्रा में ले, यानी कि 2 टेबलस्पून रोजाना लेते हैं, तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। इसके अलावा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आप फ्लैक्सीड्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप कोशिश कीजिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की। आपको ज़्यादा हाइड्रेट रहने की आवश्यकता है। उसकी वजह यह है कि जब भी आप अलसी खाना शुरू कर देते हैं तो अलसी के अंदर इतना ज़्यादा फाइबर होता है कि अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलसी खाने से कब्ज दूर होता है, लेकिन अगर आप अलसी के साथ पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो आपका कब्ज और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अलसी में सॉल्युबल फाइबर होता है, और अगर आप पानी ही नहीं पी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ अलसी के बीज किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको इसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके। बहुत सारे लोग अलसी के बीज इस्तेमाल करते वक्त गलती करते हैं, और वो ये कि आप अलसी के बीज साबुत खा लेते हैं। आपने मार्केट से अलसी के बीज लिए और डायरेक्टली खाना शुरू कर दिया, जबकि यह बहुत गलत है, क्योंकि अलसी के बीज का जो बाहर का पोर्शन होता है वो आपके शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकती, और जब वो डाइजेस्ट ही नहीं होगी और आप उसे ऐसे ही चबा चबा कर खा लेंगे तो उसका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए जो सही तरीका है अलसी के बीज इस्तेमाल करने का वो यह है कि सबसे पहले आप अलसी बाजार से ले आइए और इसे भून लेना है। जी हाँ, इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। धीमी आंच में इसे 1.5 से 2 मिनट तक भून लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लीजिए, और इस पाउडर का 2 टेबलस्पून डेली बेसिस पे लेना है। इससे आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। आपके शरीर को काफी सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे और जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे। जहां तक बात आती है शरीर के नेचर के हिसाब से अलसी को खाने की, तो मैं आपको बताता हूं आपके नेचर के हिसाब से आपको कैसे खाना है। अगर आपका शरीर का नेचर गर्म है यानी पित्त प्रकृति का है, गर्म चीजें खाने की मनाही है, तो वहां पर अलसी के बीजों का सेवन आप पानी के साथ या फिर दही के साथ कर सकते हैं। 1 कटोरी दही में 2 टेबलस्पून अलसी का पाउडर डालिए। मिठास के लिए इसमें मिश्री या फिर गुड़ ऐड कर दीजिए, और इसका सेवन आप दोपहर के खाना खाने के पहले कीजिए या फिर सुबह के नाश्ते में भी इसे ले सकते हैं। अगर आप पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून अलसी के बीजों का पाउडर लीजिए और इसे 1 कटोरी पानी में लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। इस पानी को 1 से 1.5 घंटे के बाद आप पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वात प्रकृति के हैं, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, या फिर नसों से संबंधित कोई दिक्कत है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आप अलसी के बीजों का पाउडर जो है गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या फिर दूध के साथ ले सकते हैं। 1 गिलास दूध में 2 टेबलस्पून अलसी के बीजों का पाउडर ऐड कीजिए। मिठास के लिए आप इसमें गुड़ या फिर मिश्री ऐड कीजिए और इसे रात को सोने से पहले पी लीजिए। इसका सेवन आप दोपहर के समय भी कर सकते हैं, या फिर आप 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ भी अलसी के बीजों का पाउडर ले सकते हैं। अगर आप कफ प्रकृति के हैं, शरीर में छाती में बलगम जमा हुआ रहता है, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या रहती है, तो आप अलसी के बीजों का पाउडर शहद के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत से तरीकों से अलसी के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोटी बनाते हो तो आटा गूंथते समय अलसी के बीजों का पाउडर मिला दीजिए, या फिर सुबह आप ओट्स खाते हैं तो ओट्स में ऐड कर सकते हैं। स्मूदी बना रहे हैं या फिर आप जूस वगैरह पी रहे हैं तो उसके साथ भी अलसी के बीजों को ले सकते हैं।